किसी को हुआ झनक से प्यार, अदिति होगी शौक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि फाइनली ऋषि ने कही झनक से अपनी दिल की बात। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जो हम आपको बता दें कि ऋषि जो है झनक को अपने साथ अपने घर पर रख रहा है, क्योंकि यह फैसला ऋषि ने खुद लिया है। वहीं जेठू भी यही चाहते हैं कि झनक इसी घर में रहे, क्योंकि जेठू जनक को ही अपनी बहू मानते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जेठू जो अदिति को अपने घर की बहू के रूप में नहीं स्वीकारा है, तो वहीं अब इस ट्विस्ट के बाद अदिति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वहीं अर्शी अपनी बेटी का साथ देती है और वह झनक को अपने घर ले जाने की बात कहती है, तो यहाँ पर ऋषि अर्शी से साफ मना कर देता है और कहता है झनक कहीं नहीं जाएगी, वह यहाँ रहकर ही अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करेगी। वहीं कहानी में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि ऋषि और झनक के बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं, यह बात ऋषि को पहले नहीं समझ पाया था कि वह झनक से प्यार करता है, लेकिन अब वह सच ऋषि के सामने आ चुका है। उसे पता चल चुका है कि उसके दिल में झनक के लिए प्यार है, लेकिन वह झनक के सामने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वहीं झनक भी ऋषि से प्यार तो करती है, लेकिन वह मजबूर है, वह ऋषि से नहीं बता सकती, क्योंकि अदिति और ऋषि की शादी जो हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि खुद झनक के पास जाता है और वह झनक से अपने दिल की बात कहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर झनक काम कर रही होगी, तभी ऋषि झनक के पास पहुँचेगा और वह झनक को काम करने से मना कर देता है और वह झनक का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। वहीं ऋषि के इस बर्ताव से झनक बहुत कहती है, शहरी बाबू आप मेरा इतना फिक्र क्यों करते हैं, आप अदिति दीदी के पास जाइए, क्योंकि अगर वो आपको मेरे साथ देख लेंगी तो बहुत ही बड़ा बवाल मच जाएगा। ऐसे में ऋषि अब कह देता है कि झनक मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। वहीं झनक ऋषि की इस बात सुनकर हैरान रह जाती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि झनक भी कह देती है ऋषि के सामने खुद को खोकर कि दिल की बात, जो फ़िलहाल के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि झनक भी कहने वाली है अपनी दिल की बात कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऋषि तो करता ही है। देखते हैं और आगे दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ आगे दिखाया जाता है कि ऋषि कैसे अदिति को डांट देता है जब वह कहती है कि झनक यहाँ पे नहीं रहेगी, वह मेरे आई बाबा के साथ उनके घर पे रहेगी। तो ऋषि साफ मना कर देता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ जेठू इस घर में वापस आए। वहीं अर्शी कहती है अनिरुद्ध तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं इस लड़कियों को मेडिकल की पढ़ाई करनी है ना, मैं इसे पढ़ाई कराती हूँ। यहाँ बुला के मैं उसे नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी अर्शी नहीं। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अर्शी अनिरुद्ध के साथ ऋषि के घर पहुँचेगी। वहीं अदिति अपनी माँ और बाबा को देखकर काफ़ी खुश होती है और वह दौड़कर उन्हें गले लगाती है। वहीं झनक जब यह सब देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसे अपनी माँ नूतन याद आती है, जिनका साया झनक के ऊपर से उठ चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। तभी अर्शी कहती है यह झनक यहाँ क्यों रह रही है, तो अदिति कहती है माँ जेठू ने कहा है कि यह अपने एग्ज़ाम तक यहीं रहेगी। तभी अर्शी कहती है अगर इसे एग्ज़ाम तक यहाँ रहना है तो यह हमारे घर क्यों नहीं रह सकती है, हम इसे आउट हाउस में रखेंगे। ऐसे में जेठू कहते हैं आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अर्शी जी, झनक आउट हाउस में क्यों रहेगी। तभी ऋषि कहता है हाँ, अगर इसे घर में इतने सारे लोग रहते हैं तो झनक भी इस घर में आराम से रह सकती है। वहीं अदिति ऋषि से बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऋषि तुम झनक को यहाँ क्यों रोक रहे हो, तुम्ही ने ही तो कहा था कि इसके रहने के पास रहने का कोई जगह नहीं है, इसलिए तुमने यहाँ रखा था। लेकिन अब जब मेरी माँ और बाबा इसको जगह दे रहे हैं तो वो वहाँ क्यों नहीं रह सकती है, उसे अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, वह अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकेगी, अकेले रहेगी और अपने हिसाब से रहेगी, उसे अच्छे से पढ़ाई करेगी, तो और क्या प्रॉब्लम है ऋषि। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि को झनक से प्यार हो गया है और वह झनक को अपने से दूर बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक अदिति की माँ यानी कि अर्शी के साथ आ जाएगी या ऋषि झनक को रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों।
एक कमरे में एक साथ सोए होते हैं। तभी वहाँ पे झनक बिना दरवाज़ा नॉक किए इस रूम में चली जाती है और उन्हें एक साथ ऐसे देखकर हो जाती है शॉक्ड, और उसके हाथों से जग और पानी का गिलास गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से अदिति जग जाती है और हो जाती है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, अदिति हो जाती है झनक पे इतना गुस्सा और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बिना किसी के घर में रूम में लॉक जाते समय तो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या डोर नॉक करके जाना चाहिए। लेकिन झनक बोलती है, मेरी दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अदिति कहती है, मैं तुम बहुत जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, तुम लोग बस ऐसे ही करती हो, तुम लोग किसी के कमरे में चली जाती हो ताक झाक, तुम यहाँ पे कुछ देने नहीं, तुम यहाँ पे ताक झाक करने आई हो, और बहुत से सारे बातें सुनाने लगती है झनक को। झनक बोलती है, दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं तो बस आप लोग को देने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता, मैं बस यहाँ पे आ गई हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत और खौफनाक होते जा रहा है, जहाँ पे देख के ऋषि, अदिति और सभी घर वाले बैठे होते हैं और कहते हैं। और वहीं पे आता है अनिरुद्ध और अर्शी अपनी अदिति से मिलने के लिए, जहाँ पे बातें होती हैं कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, इसको जब पढ़ाई करनी है तो ये ऋषि और बोलती है अर्शी कि ये हमारे फॉर्म ऑफ मेरे साथ हम लोग के साथ रही है, इसको जब पढ़ाई करनी है तो ये कहीं भी रह के पढ़ाई कर सकती है। लेकिन ऋषि इसी बीच टोकता है और ठाकुर भाई सोचते हैं कि तो ये ऐसी कैसे किसी के घर पे रह सकती है, और वो भी फार्म हाउस पे क्यों, जब ये यहाँ पे इतना बड़ा परिवार है, सब कोई यहाँ पे रह रहा है तो सबको के साथ यहाँ पे वो रह सकती है, ना कि यहाँ पे कोई इसको दिक्कत है। तभी अदिति बोलती है, अभी तो तुम कह रहे थे ऋषि कि इसके कोई रहने के और जाने की ठिकाना नहीं है, तो अभी जब इसको रहने का ठिकाना मिल रहा है, इसको घर मिल रहा है, सब चीज़ सुविधाएं मिल रही है, तो फिर तुमको क्यों दिक्कत हो रही है, तुम क्यों नहीं चाहते हो कि ये यहाँ से जाए। और ऋषि चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। तभी जेठू भाई बोलते हैं कि अदिति जब यह यहाँ पे रह रही है तो फिर क्यों ये दूसरे कहाँ पे जाएगी और फार्म हाउस पे क्यों जाएगी, यहाँ पे इसको सुख सुविधा सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, तो फिर क्यों ये वहाँ पे जाके रहेगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर में इतना बड़ा कलेश बढ़ते जा रहा है, अदिति का ड्रामा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। झनक परेशान हो जाती है और बोलती है ऋषि से कि मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, इस सब के जिम्मेदार आप हैं और इतनी मेरी बेइज्जती हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप बस चुपचाप देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, आपने मुझे यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मैं यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी। आप पे विश्वास कर, अब जब मुझे आप यहाँ पर लेके आई हैं तो आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। ऋषि मना करता है, जाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक उसको जाने नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि से वह साइन कर सकती है, वह सचमुच इस रिश्ते को नहीं अपनाई थी। ऋषि को परेशान देख अदिति आ जाती है और वह ऋषि से कहती है, ऋषि तुम परेशान क्यों हो, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो। यहाँ पर ऋषि और अदिति दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं और यहाँ पर अदिति ऋषि से सवाल करती है, लेकिन यहाँ पर ऋषि को अदिति के पास है, लेकिन वह झनक के बारे में ही सोच रहा है। अदिति को सब समझ आ जाता है कि ऋषि अभी झनक के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर अदिति फैसला कर लेती है कि वह ऋषि को अपने से दूर नहीं जाने देगी। ऐसे में यहाँ पर अदिति ऋषि के करीब आने की कोशिश करती है। वहीं आने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब ऋषि और अदिति दोनों अपने कमरे में सोए होंगे, लेकिन यहाँ पर झनक अचानक अदिति के कमरे में आ जाती है। झनक को अपने कमरे में देख अदिति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं है कि किसी के कमरे में जाते हैं तो डोर नॉक करके जाते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम सो रहे थे तो तुम मुंह उठा के यहाँ आ गई। ऐसे में झनक कहती है, अदिति दीदी हम जानबूझकर नहीं आए हैं, काकी बोली थी। तभी अदिति कहती है कि तुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, बस आइंदा से ध्यान रखना कि अगर जब भी मेरे कमरे में आना तो मुझसे परमिशन लेकर आना, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस कमरे में काम करने नहीं बल्कि ताका झाकी करने आई थी। अदिति की बात सुनकर झनक को बड़ा झटका लगता है। वहीं ऋषि को भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचता है, क्योंकि अदिति ने समझ झनक को बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा कर दिया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तो देखना बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल की कहानी में आ चुका है एक ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पे देखने को मिलेगा कि फाइनली जेठू ने फैसला ले लिया है कि झनक इस घर में ही रहेगी। लेकिन इस बात से अदिति बिल्कुल भी खुश है, नहीं वह नहीं चाहती कि झनक इस घर में रुके। ऐसे में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अदिति कहती है, हम झनक को हॉस्टल में भी तो रख सकते हैं जेठू, वह अपनी पढ़ाई वहाँ से भी तो कर सकती है। ऐसे में पुतुल कहती है, अदिति तुम्हें झनक से क्या प्रॉब्लम हो रही है,
तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो। झनक तो हम तुम्हें कुछ नहीं कह रही है। वहीं पुतुल के बाद में से अदिति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, पुतुल दीदी मैं इस घर की बहू हूँ और आपको मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो और पुतुल दीदी आप हमेशा झनक का ही साइड लेती हैं। ना ही वह इस घर की बहू है और ना ही इस घर में उसका कोई रिश्ता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप झनक का साइड लेना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ कि ऋषि की कार से इसका एक्सीडेंट हो गया था, बट इसलिए इसे यहाँ रहने का मौका मिल गया। अगर इसका एक्सीडेंट